हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शुद्ध आहार। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। तो हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही गर्म मौसम, बहुत ही ज़्यादा गर्मी भरे दिन से शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले आज है एकादशी वाला दिन, यानी कि 18 जून। सबसे पहले आप लोगों को सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज का हमारा व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम पूरी एकादशी की पूजा, कैसे हम लोगों ने क्या क्या किया, सब देखने को मिलेगा। तो गाइज़, यहाँ पर मम्मी मंदिर वगैरह साफ़ कर रही थी और हमने फल धुल के रख दिया था। इसमें मेन फल जो होते हैं वो खरबूजा और आम ही होते हैं। और यहाँ पर भगवान विष्णु जी को विराजमान करवाया है मम्मी ने चौकी में, और टीका वगैरह करेंगी, नहलाएंगी सारे भगवान को। तो जैसी भी सिंपल सी पूजा हम लोग करते हैं, आपको दिखाएंगे सभी चीज़ें। तो बस ये दान वाला लोटा है जिसमें मम्मी स्वास्तिक बना रही हैं। तो दान के लोटे के लिए स्वास्तिक बनाएंगी, इसमें कलावा बांधेंगी, मौली जिसे कहते हैं। तो बस वही बना रही हैं मम्मी। और किसके किसके यहाँ ये व्रत, ये पूजा होती है एकादशी की, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं इसके पहले गई थी कहीं, वो व्लॉग कल शेयर करूँगी, क्योंकि अगर आज शेयर करती तो बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता। इस वजह से मैंने छोटा ही व्लॉग बनाया है, ज़्यादा बड़ा ना बनाते हुए, बोर ना करते हुए आप लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है। तो दीपक वगैरह जला दिया है मम्मी ने, और दीपक मम्मी ने आज दो जलाए हैं और अभी एक आरती के लिए जलाएंगी। तो भोग में बस नॉर्मल शक्कर ही है, इसमें तो कुछ खाना नहीं होता है, और मेन शक्कर का ही होता है। शक्कर उस इसलिए लगाते हैं भोग, ताकि उसी शक्कर का शरबत बना के पीते हैं फिर दूसरे दिन, नींबू का। तो खरबूजा रखा है, और ये निर्जला एकादशी है, इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो निर्जला एकादशी में आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं। आप सुबह उठिए, नहाइए धोइए, पूजा पाठ करिए, और दान वाली चीज़ें दान में दीजिए। तो एक ग्लास, लोटा या घड़ा दिया जाता है, पंखा दिया जाता है, फल दिए जाते हैं, शक्कर दी जाती है, कोई वस्त्र दिया जाता है, और जो भी दक्षिणा आपसे हो सके वो दिया जाता है। तो बहुत ही सिंपल पूजा है, ज़्यादा टफ़ नहीं है, लेकिन इसका व्रत बहुत ज़्यादा टफ़ है। कहते हैं कि 24 एकादशी होती हैं साल में, जिसमें से अगर इस एकादशी को आप कर लेते हैं, इसका व्रत रख लेते हैं, तो आपको सारी की सारी 24 एकादशी का पुण्य मिल जाता है, और सारी एकादशी आपको मिल जाती हैं। सारी एकादशी के बराबर का व्रत होता है ये। तो यहाँ पर मम्मी पंखा जो दान देने के लिए लाई थी, उसमें भी स्वास्तिक बना रही हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी आरती शुरू हो गई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आरती कर रहे हैं, और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, क्योंकि 5 से 7 मिनट की आरती थी, जिसमें पूरी वीडियो बन गई थी। तो मैंने काट पीट के आप लोगों को दिखाया है। और गाइज़, एक बात कह रही हूँ, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो तैयार करने में, और आप लोग ज़रा सी दया करके मेरे एक वीडियो को लाइक करके जाइए, ढेर सारा प्यार दीजिए, और खूब ज़्यादा सपोर्ट करिए। क्योंकि गाइज़, अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा। और इस वक्त मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा रीच कम है, इस वजह से आप लोगों से कह रहे हैं, ढेर सारा प्यार दीजिए। आरती हमारी यहाँ हो रही है, और 18 जून को बड़ा मंगल भी था, जेठ मास का बड़ा मंगल आखिरी था। तो उस दिन बहुत धूम धड़ाके से सब्जी के भंडारे भी चल रहे थे, एकादशी भी थी। तो दो त्यौहार एक साथ थे, और बहुत ज़्यादा हलचल और बहुत ज़्यादा रौनक सी लग रही थी।
और हड़बड़ भी बहुत हो जाती है इस वजह से, क्योंकि घर में पूजा वगैरह भी करनी होती है, मंदिर में भी जाना होता है, हर जगह जाना होता है, हर जगह करनी होती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा हड़बड़ हो जाती है घर में। आरती यहाँ पर हो रही है और आरती यहाँ पर सिंपल सी होती है, जैसे नॉर्मल होती है विष्णु भगवान की। तो आरती करने के बाद फिर बस भोग वगैरह गालेंगे। और इसमें तो फल और शरबत मेन होता है। और इसमें दूसरे दिन ही पानी पीते हैं, निर्जला व्रत रहता है। तो इसमें मेरी मम्मी का व्रत था और यहाँ पर मम्मी ने ही सब व्रत रखा था, और तभी पूजा पाठ वगैरह सब मम्मी कर रही हैं। और वैसे भी मैं भी कर लेती हूँ, तो मम्मी ने कर दी थी तो मैं साथ में आरती वगैरह में खड़ी हो गई थी। और आप लोगों ने ये व्रत, ये पूजा, ये विधि की नहीं की, आप कमेंट में बताइएगा। बहुत दिनों से तैयारी हो रही थी इस व्रत की मेरे घर में। और यहाँ पर मम्मी ने दक्षिणा, शक्कर, लोटा जो था उसमें थोड़ी सी शक्कर और पानी डाल के रख दिया था कि ये शरबत बन गया है समझ लीजिए। और खरबूजा और आम, एक वस्त्र, चाहे रुमाल का टुकड़ा ही हो, कुछ भी हो आपके पास, जो कुछ अवेलेबल हो उस टाइम पे। दक्षिणा भी कोई ज़रूरी नहीं बहुत, आपके पास जितना हो पाए उतना दे दीजिए। और एक पंखा दिया जाता है। और यहाँ पर सारी चीज़ें पहले पूजा के समय दान वाली रखी जाती हैं भगवान जी के पास, और पूजा वगैरह हो जाती है। उसके बाद आप उठाकर किसी पंडित को दान कर दीजिए, जो भी घर के आसपास रहते हों आपके, या फिर कहीं मंदिर में रहते हों तो उन पंडित को दान कर सकते हैं। और पूजा करने से पहले मैं और पापा मंदिर गए थे, वहाँ का व्लॉग कल शेयर करूँगी, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ा हो गया है, 10-15 मिनट का था और ये भी 10 मिनट का लगभग व्लॉग था हमारा। तो अगर वही चीज़ें मैं दिखाती आप लोगों को दोनों मिला के, तो 20-25 मिनट कोई भी नहीं देखता। ऐसे आप 10 मिनट इंटरेस्ट के साथ हमारी वीडियोज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर पूजा हमारी समाप्त हो गई है, मतलब यहाँ पर पूजा तो नहीं कह सकते हैं, आरती समाप्त हो गई है। तो वही मम्मी आरती कर देंगी अब सभी को। और बस नॉर्मल सी पूजा थी, आप लोगों को विधि दिखाई। सब जगह स्वास्तिक बनाया मम्मी ने दान के सामान पे, और सभी चीज़ों को भगवान के सामने रख दिया, दिया जला दिया, नहला दिया, भोग लगा दिया, फूल चढ़ा दिया, आरती कर दी। बस सिंपल सी थी और कुछ भी नहीं था। और बस यहाँ पर मम्मी भगवान जी को आरती दे देंगी और ख़ुद भी सब लोग ले लेंगे। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और जिस दिन एकादशी थी उस दिन तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था गर्मी ने। आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम हो रखा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और उसके बाद यहाँ पर गाइस मम्मी आरती दे रही हैं सबको, तो बस हम लोग आरती ले लेंगे, उसके बाद मम्मी भी ले लेंगे, उसके बाद भोग और लगा देंगे प्रभु जी का। बस हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। सिंपल सी पूजा थी, बहुत छोटी सी पूजा थी, बहुत ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं होती है। और बहुत अच्छा लगता है पूजा वगैरह जब घर में होती है, पॉजिटिव वाइब आती है। तो बस यहाँ पर मम्मी आशीर्वाद ले रही हैं, उसके बाद भोग करेंगी। तो एकादशी की हमारे यहाँ पूजा कुछ इसी प्रकार होती है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ जितना भी होता है वो सब हमेशा ही होता है। तो यहाँ पर एकादशी की पूजा हो गई, यहाँ पर मम्मी भोग गा रही हैं। तो बस भोग गा लेंगी, उसके बाद फिर पूजा संपन्न हो जाएगी। फिर मम्मी जाएंगी बाहर मंदिर में जल चढ़ाएंगी, और वहाँ से आएंगी। फिर कुछ खाना पीना तो है नहीं, क्योंकि मम्मी का व्रत है और निर्जली एकादशी है, तो कुछ भी नहीं खा सकते हैं इसमें। पानी भी आप दूसरे दिन पी सकते हैं, इतनी गर्मी है फिर भी आप पानी दूसरे दिन ही पीजिए, और यही व्रत होता है इसमें। तो यहाँ पूजा पाठ संपन्न हो गई है, मैं आपको दिखा रही थी, और मैंने चेंज भी कर लिया है। तो बाकी जहाँ मैं गई थी सुबह मंदिर वगैरह, वहाँ का व्लॉग कल आएगा, करिएगा इंतज़ार हमारे न्यू व्लॉग का, और ढेर सारा प्यार इस व्लॉग को दीजिएगा। यहाँ पर पापा आ गए थे भंडारे में, तो मतलब पापा के फ्रेंड के यहाँ भंडारा था, तो वहीं पर पापा आए थे और भंडारे में यहाँ पर प्रसाद वितरण करवा रहे थे। तो यही सब हो रहा था, और बस यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ढेर सारा प्यार करिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो तैयार करने में, और आप गाइस प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखा देंगे तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।